हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आओ देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट। जैसे कि फीमेल प्राइमेट में कौन कौन आते हैं? प्राइमेट में मंकीज आते हैं, आपके एप्स आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्राइमेट्स में ही होती है। जो नॉन प्राइमेट्स हैं जैसे कि काऊ हुआ, शीप हुआ, बुफेलो हुआ, इनमें होती है ईस्ट्रस साइकिल। और ह्यूमन बींग्स में भी क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्की। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो कब शुरू होता है? प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था से शुरू होता है और उसे क्या कहते हैं? हम मेनार्की कहते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना क्या कहलाता है? मेनार्की। In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 या 29 days। जो menstruation होता है 28 या 29 दिन में रिपीट होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation till the next one is called menstrual cycle। यानी कि एक साइकिल शुरू होने से दूसरी साइकिल शुरू होने तक के जो बीच का टाइम होता है उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड। देखो, जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ओवम होता है ओवेरी से मिड साइकिल यानी कि अप्रोक्स 14 डेज पे रिलीज होता है। अगर इस टाइम सेक्स किया जाता है तो फर्टिलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर। देखो, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? पहला होता है आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, वो 1 से 5 दिन तक चलता है। उसके बाद आपकी इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जो साइकिल है हमारी मेंस्ट्रुएशन की, हम जो पढ़ रहे हैं तो उसकी जो शुरुआत है वो किससे होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से होता है। मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 से 5 डेज। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है 3 से 5 दिन तक। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? जो हमारी यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है। मेंस्ट्रुएशन में जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेयर हो जाती है और टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। और ये लिक्विड कहाँ से बाहर आता है? वेजाइना से। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। एक बात ध्यान रखनी है, जब मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब हमारा ओवम जो ओवेरी से रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज ना हुए, वहाँ पे स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज नहीं किया हो। अगर स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देता है तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाती नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो इसका ये संकेत भी है कि प्रेगनेंसी है। हालांकि हाउएवर इट में आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइनिंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ईटीसी। कुछ अदर रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। यदि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में हैं किसी बात को लेकर तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाती, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अगर हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। तो 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो गई, मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, उसके बाद क्या आता है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कहाँ होता है? ये होता है चेंजेस ओवेरी में होता है। ओवेरी में जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती हैं और फाइनली क्या बनती है आपकी? फाइनली बनती है आपकी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, देखो इसमें लिखा है ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमultaneously एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफेरेशन। देखो ओवेरी में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल
ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से बनने लगती है, जो शेड हो चुकी थी मेंस्ट्रुअल फेज में। दीज चेंजेस इन द ओवेरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। जो ये यूट्रस में और ओवेरी में चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन और ओवेरी के हार्मोन। पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच निकलता है और एलएच निकलता है। एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ओवेरी से जो निकलता है आपका एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन किससे रिलीज होता है, फॉलिकल से रिलीज होता है। सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, एलएसएच और एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जो हार्मोन गोनेड्स पे काम करते हैं जैसे कि एलएच और एफएसएच, तो इनका नाम क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, ये क्या होता है, फॉलिकुलर फेज, जैसे जब फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं ओवेरी में, तो क्या होता है, इनका जो सिक्रेशन है वो बढ़ता जाता है एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोविंग फॉलिकल्स। इन एलएच और एफएसएच का काम क्या होता है, जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं उनको स्टिमुलेट करना होता है और उनसे सिक्रेशन कराना होता है एस्ट्रोजन। याद रखेंगे, जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो किससे रिलीज होता है, follicles. Growing follicles are source of estrogen. Both LH and FS attain a peak level in the middle of each cycle. बोथ ये जो LH और FSH हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है, ये LH और FSH क्या होता है, जो मिड साइकिल होती है अबाउट 14 डेज पे क्या होता है, इनका लेवल जो होता है मैक्सिमम पे होता है। LH और FSH का लेवल मैक्सिमम पे होता है मिड साइकिल पे। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल LH सर्ज। देखो बच्चों, LH सर्ज क्या होता है, जब LH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे बोला जाता है LH सर्ज। और LH का काम क्या होता है, कि इसका काम होता है ओव्यूलेशन कराना। LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर हो जाती है, उससे ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, ओवम रिलीज होना, ये प्रोसेस क्या होता है, ओव्यूलेशन। और किसके इफेक्ट में होता है, LH सर्ज के। ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद कौन सी फेज आती है, ल्यूटियल फेज आती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम रिलीज हो जाता है, उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हार्मोन रिलीज करता है। जो कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लूटियम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्यों ज़रूरी है, प्रोजेस्टेरोन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर्स है यूट्रस की उसको मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन। कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जायगोट के इम्प्लांटेशन के लिए। जायगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका यूट्रस की वॉल से चिपक जाना उसका वहाँ पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस की लेयर से चिपक जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, और जो अगले इवेंट है प्रेगनेंसी के वो होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, 9 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब एक तो कंडीशन है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक वे कंडीशन है जब फर्टिलाइजेशन ना हो। कार्पस लूटियम डिजनरेट, जो अगर हमारा ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ,
तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो बनती है वो डिजेनरेट हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। दिस कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। देखो, इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ का बनना और डिसइंटीग्रेशन होता है टूट जाना। तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम अपना आप को तैयार करती है इम्प्लांटेशन के लिए, वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। वो इसी से ब्लीडिंग होती है। मार्किंग ए न्यू साइकिल, उसके बाद एक न्यू साइकिल शुरू होती है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लगभग 50 वर्ष की उम्र में रुक जाती है। दैट इज टर्म एज मीनोपॉज। जो एक साइंटिफिक टर्म है इसके लिए, उसे बोलता है मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना मीनार्की है, और इसका रुक जाना मीनोपॉज है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। यानी कि एक फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल है, ये कौन इंडिकेट करता है, मेंस्ट्रुएशन। और किसकी, मिनार्की पे शुरू होता है और मेनोपॉज पे लास्ट होता है। थैंक यू।